हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। लास्ट वीडियो में हमने स्कानसेन घूम के देखा था। अंदर चलते चलते सबके पैर दर्द होने लगे हैं। स्कानसेन से निकलते ही आपको शोर शराबा सुनाई देगा क्योंकि ग्रोना लुंड पास ही है और सामने ही आपको ट्राम मिल जाएगी। ट्राम लेकर आप सीधा म्यूजियम पहुंच सकते हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं वासा म्यूजियम के लिए। वासा एक शिप का नाम है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वेसल। और रास्ते में आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम और भी बहुत सारे म्यूजियम देखने को मिलेंगे। पास पास ही बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम देखने को मिल जाते हैं। हम वासा म्यूजियम के साइड से फिर सामने आएंगे। ये हम वासा म्यूजियम के साइड से सीशोर के लिए जा रहे हैं क्योंकि स्कानसेन में चलते चलते थोड़ा सा थक गए हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, कुछ स्नैक्स कर लेंगे और फिर वासा म्यूजियम देखने चलेंगे। कुछ देर शांति से यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। पानी का शोर, वहाँ पर तैरते हुए बतखें, यह सब देखना बहुत अच्छा लगता है। पैरों को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और अगर साथ में बच्चे हैं तो यहाँ उनको बहुत अच्छा लगेगा। और पास से ग्रोना लुंड है तो वहाँ से जो हाई फॉल या फिर फ्री फॉल है वहाँ का सारा शोर शराबा अच्छे से सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। स्कानसेन का नेक्स्ट स्टॉप ही ग्रोना लुंड है, तो बस यहाँ आराम से कुछ टाइम बिताएं और उसके बाद ये देखिए, मुझे फोटो ही उठाने नहीं दे रहा है। बच्चे हैं तो बदमाशी करेंगे ही। और ये हम साइड से फिर वासा म्यूजियम के लिए आ गए। वासा म्यूजियम और सीशोर एकदम पास पास ही है। वो इसलिए ताकि जो 333 ईयर्स से पानी के नीचे जो शिप था उसे सी से यहाँ पर लाया गया है। सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है वो इस शिप को रखने के लिए ही बनाया गया है। और ये फ्रंट से हम वासा म्यूजियम के लिए आए और लीजिए, ये सुंदर सा वासा शिप सामने ही आपको दिखाई देगा। सालों साल पानी के अंदर पड़े रहने के बाद इसको कितने मुश्किल से उन्होंने निकाला होगा, ये तो देखते ही पता लग जाता है। 98% ऑफ दिस शिप जैसे का वैसा ही है और ओरिजिनल है। और इस शिप को रखने के लिए इतना बड़ा सा म्यूजियम बनाना, वो भी 3 स्टोरी वाला, वो भी अपने आप में तारीफ के काबिल ही है। सामने एक रेप्लिका है, छोटा सा शिप बनाया गया है जो कि वासा जैसे बनाया गया था उस टाइम पे जैसा दिख रहा था वैसा ही ये रेप्लिका दिखता है। ऐसा माना जाता है कि ये शिप वार शिप है, यानी युद्ध के टाइम पे, वार के टाइम पे इसे यूज किया जाता था। और जब ये सिंक हुआ या जब डूबा पानी में, तो वहाँ कुछ लोग थे जो कि पानी में इसके साथ ही डूब गए थे। उनकी भी जो अस्थियाँ हैं साइड में म्यूजियम में उसे रखा गया है।
जितने भी सुंदर सुंदर से ये सब डिज़ाइन आप देख रहे हैं, जो भी रेप्लिका में है, वो सब कुछ जहाज़ में लगा था और उसे भी उसी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत ही मेहनत से इसे पानी के रास्ते से लाकर इतने बड़े शिप को यहाँ रखना सच में बहुत बड़ी बात है। और अभी भी इसका प्रिजर्वेशन का काम चल ही रहा है। आपको 15 to 17 मिनट का ये वीडियो दिख जाएगा, जब ये पुराने ज़माने में कैसे शिप तैयार करते थे वो दिखाता है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से शिप या फिर वार शिप पुराने ज़माने के और न्यू आज के ज़माने के, उनके रेप्लिका इधर यहाँ पर दिखाई देगा। और ये उनके ड्रेसेस कैसे और क्या वो पहनते थे, वो सब बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। किस तरह से वासा शिप पानी में डूबा था, कैसे उसे पानी से उठा के यहाँ लाया गया, वो सब कुछ आपको डिस्प्ले होगा। और लीजिए, वासा म्यूजियम से निकल के हम यहाँ आ गए फिश एंड चिप्स खाने के लिए। लंच का टाइम हो गया था और यहाँ बैठकर पानी का मज़ा लेते हुए, ट्राम का मज़ा लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। और यकीन मानिए, ये 2 फिश एंड चिप्स का प्लेट हम तीनों मिलके ख़त्म नहीं कर पाए। और ये जो ब्लू गेट देख रहे हैं, वहाँ से हम इस सुंदर से गार्डन में आ गए, जो कि नॉर्डिस्का म्यूजियम के ठीक सामने ही है। बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगाए गए हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स अलग अलग ग्रुप में इस तरह से सजाया गया है। एक म्यूजियम देखकर या फिर एक जगह जाकर थोड़ी देर आकर आपको बैठना होगा। कंटिन्यूसली आप चल नहीं सकते, और अगर साथ में बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम आपको उन्हें भी बैठने के लिए देना होगा। तो बस ये गार्डन बहुत अच्छा है, जो कि नॉर्डिस्का म्यूजियम के सामने ही है। यहाँ आकर आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको नॉर्डिस्का म्यूजियम। इस गार्डन के ठीक सामने ही म्यूजियम है, बस रोड क्रॉस करके आपको उधर जाना है। अगर आपने पहले ही पास ले लिया है तो फिर आपको बार बार म्यूजियम में टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस QR कोड दिखाकर आप एंट्री कर सकते हैं, और एल्स एंट्री फीस लगता है। नॉर्डिस्का म्यूजियम ऐसी जगह है जहाँ पर पुराने ज़माने में नॉर्दर्न लोग कैसे रहते थे, या फिर स्कैंडिनेवियन लाइफ इन ओल्ड डेज कैसा होता था, वो दिखाया गया है। उसके साथ ही जो राजा रानी हैं वो कैसे कपड़े पहनते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले है। और जैसे ही आप
एंटर करें तो सामने ही ये राजा बैठे आपको दिख जाएंगे। एक बड़ा सा उनका सुंदर सा मूर्ति है। यहाँ का आर्किटेक्चर, या फिर यूँ कहूँ कि हमारी भाषा में इंग्लिश आर्किटेक्चर या फिर यूरोपियन आर्किटेक्चर, पहले के ज़माने में जैसा था वैसे का वैसा ही उसे प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये राजा रानियों के कपड़े, राजा रानियों के ज्वेलरी, ये सब दिखाया गया है। यहाँ पर आप कुछ देर बैठकर सारे हिस्ट्री 15 to 17 मिनट का एक वीडियो है जहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं। म्यूजियम में आए तो कुछ देर यहाँ बैठें और म्यूजियम के बारे में सारी जानकारी ले लें। और हाँ, यहाँ पर नॉर्डिस्का में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हर किसी को एंट्री की अनुमति नहीं है। परमिशन के साथ ही वहाँ जाना पड़ता है, तो उसका भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ भी 3 फ्लोर हैं, तो हर एक फ्लोर में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं। कहीं पर कपड़ों के बारे में है, तो कहीं पर उनके रहन सहन के बारे में है। उस टाइम पे जब स्नो बहुत ज़्यादा थी तो लोग स्लेजेस यूज करते थे और कपड़े ऐसे पहनते थे जो कि चमड़े से बनाया गया हो ताकि ठंड ज़्यादा ना लगे। जिस टाइम पर जिस जगह में जैसे रहना चाहिए वो रॉ मटेरियल या फिर रॉ फॉर्म में सारी की सारी चीज़ें वो यूज करते थे और आज तक भी उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे हर एक म्यूजियम में होता है वैसा ही है। देखिए, ठंड से बचने के लिए चमड़े का बना हुआ कोट या फिर पानी में जाने के लिए पानी वाला बूट, ये सब भी चमड़े से ही बना हुआ है। आजकल तो समर ज़्यादा और विंटर कम हो गया है और विंटर में भी उतना ज़्यादा स्नो नहीं है। पर हाँ, उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे ये जानना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो फिर ये जगह आपके लिए है। और देखिए बदमाशी जैसे ही कैमरा सामने आया तो मुंह बनाना शुरू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। थैंक यू।